नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे सफर में लेके जा रहे हैं जहां दुनिया का सबसे लंबा हाईवे गुजरता है। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अपनी कुछ राष्ट्र भाषा नहीं है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध देश ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसका जिक्र होने पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देश है या महादेश, लेकिन असल में यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो महादेश है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है। इसके खूबसूरत बीचेस, घास के मैदान, आर्किटेक्चर्स इत्यादि की खूबसूरती देखकर ही किसी ने कहा है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया जैसा दूसरा कोई देश नहीं है। और ये सच भी है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ रोमांचक बातें। दक्षिण गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया का पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। एक समय यह देश भी ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था, लेकिन अब यह आजाद देश है। हालांकि आज भी इस देश में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यहाँ लोकतंत्र होने के साथ साथ राजशाही भी है। ब्रिटिश किंग चार्ल्स तृतीय यहाँ के किंग हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल की, तो यहाँ का क्षेत्रफल 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है और एरिया के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े देश की जनसंख्या महज 2,64,50,000 है, यानी ऑस्ट्रेलिया हमारे देश भारत से एरिया में 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या का महज 2% ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताओ, तो आप क्या कहेंगे? मेलबर्न, एडिलेड या सिडनी? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके ये सारे जवाब गलत हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? भले ही ये तीनों शहर बहुत फेमस हैं, लेकिन असल में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। बात करें इकोनॉमी की, तो ऑस्ट्रेलिया की नॉमिनल जीडीपी $1.708 ट्रिलियन है और यह दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस देश की पर कैपिटा इनकम $64,964 प्रति व्यक्ति है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इस बात से तो सभी वाकिफ होंगे और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज की तारीख में $1 इंडियन रुपी का 83.18 रुपये के बराबर है। अगर धर्म की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की 43.9% आबादी क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म को फॉलो करती है। 3.2% आबादी इस्लाम और 2.7% आबादी हिंदुज्म को मानती है, जबकि लगभग 2.4% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वहीं लगभग 44% आबादी एथिस्ट हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। अक्सर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है या टीवी न्यूज़ में सुना भी होगा कि एक पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया हमारे देश में ट्रेन में ट्रेवल करता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि हकीकत है। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर रोज लगभग 3 करोड़ लोग ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस फेमस कहावत का मतलब क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महादेश भी है। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ हिंदू महासागर है तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट लाइन यानी समुद्री तट रेखा 34,218 किलोमीटर लंबा है, जो इसे दुनिया का 7वां सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला देश बनाता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है और इसके राष्ट्रीय चिन्ह पर भी कंगारू और एमू की तस्वीर लगी हुई है।
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित राष्ट्रीय पशु का भोजन के रूप में सेवन भी करता है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आप सभी लोगों के लिए, हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या हम अपने राष्ट्रीय पशु का सेवन करते हैं या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़िएगा। कंगारू की बात चली है तो आज हम इस नाम के पीछे के एक आपको बहुत ही मजेदार कहानी बताते हैं। सन 1770 में ब्रिटिश यात्री सर जोसेफ बैक्स और कैप्टन जेम्स कुक समुद्र में भटकते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। तो वहां उन्होंने एक ऐसे जीव को देखा जो बहुत तेज छलांग लगाता था। जब उन्होंने वहां के लोकल लोगों से उसका नाम पूछा तो उन लोगों ने अपनी भाषा में कहा कंगारू। उन लोगों की भाषा में इसका मतलब था हम नहीं जानते, लेकिन दोनों ब्रिटिश ने समझा कि उस जीव का नाम कंगारू है और उन्होंने उसे कंगारू नाम दे दिया। तब से उसे कंगारू ही कहा जाने लगा। भले ही ये देश कंगारुओं के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ भेड़ों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 15 करोड़ भेड़ें रहती हैं, जो इंसानों की आबादी के 5 गुना ज्यादा है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन भेड़ों से एक साल में निकले ऊन से अगर स्कार्फ बनाए जाएं, तो वो इतनी लंबी होगी कि उससे पूरी पृथ्वी को 100 बार लपेटा जा सकता है। इंटरेस्टिंग। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10,000 समुद्री बीच हैं। इसका मतलब है यदि आप हर रोज एक बीच पर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के सारे बीचेस को घूमने में आपको 27 वर्ष लग जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को पहले न्यू हॉलैंड कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सन 1606 ईस्वी में डच यात्री विलियम्स जॉन्सटन ने इस देश की खोज की थी और उन्होंने इसे न्यू हॉलैंड नाम दिया था। बाद में ब्रिटिश यात्री मैथ्यू फेंडेस ने 1804 में इसे महाद्वीप के लिए टेरा ऑस्ट्रेलिया नाम का प्रस्ताव रखा, जो बाद में ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान नाम बन गया। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया की खेल की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ हर सप्ताह किसी न किसी खेल का आयोजन होता रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ की 70% जनता ही इन खेलों में हिस्सा भी लेती है। आपने हॉर्स रेसिंग, कैमल रेसिंग इत्यादि के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने कॉकरोच रेसिंग के बारे में सुना है? मैं शर्त लगा सकती हूँ बिल्कुल भी नहीं सुना होगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में हर साल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ कॉकरोच रेसिंग की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। फिलहाल में तो आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि हमारा यानी कि हमारे देश भारत का अक्सर कर पाकिस्तान के बीच में तनाव बना ही रहता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी तनाव की स्थिति बनी रहती है। हालांकि इन देशों के बीच का तनाव भारत पाकिस्तान जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार लोगों की उल्टी सीधी हरकतें ऐसे तनाव को बढ़ाने का काम करती है। जैसा एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने कुछ साल पहले ईबे पर न्यूजीलैंड को बेचने की कोशिश की थी। जैसे हमारे फोन पे होता है वैसे इनका ईबे होता है। हालांकि बाद में ईबे ने उस व्यक्ति को अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमारे देश में चुनाव होता है तो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग इसे छुट्टी का दिन मानकर घूमने निकल जाते हैं। उनकी नजर में वोट देना फालतू का काम होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है। वहाँ वोट देना अनिवार्य है। अगर कोई वोट नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। पहली बार वोट नहीं देने पर $20, जबकि दूसरी बार वोट नहीं देने पर $50 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आज पूरी दुनिया में महिलाएं वोट देने के मामले में पुरुषों से भी आगे है, लेकिन आपको शायद ही मालूम होगा कि सबसे पहले महिलाओं का वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड ने दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सन 1902 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला दूसरा देश बन गया था। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में वर्निंग माउंटेन नाम का एक पहाड़ है, जिसके नीचे कोयले की एक ऐसी खदान भी है जो पिछले 5500 वर्षों से सुलग रही है।
इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा पहाड़ भी है जिसका नाम माउंट डिसएप्लोवरमेंट है। इसके नाम का पीछे का एक मजेदार कहानी भी है। सन 1824 में 800 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर हेलिमट्स ह्यूमन और विलियम्स हॉवेल ने चढ़ाई की थी। उन्हें उम्मीद थी कि इस पहाड़ से उन्हें साउदर्न विक्टोरिया का पोर्ट फिलिप बे दिखाई देगा, लेकिन बड़ी संख्या में पेड़ों के होने के कारण ये संभव नहीं हो सका, जिस कारण उन दोनों ने इसका नाम माउंट डिसएप्लोवरमेंट रख दिया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हाईवे नंबर 1 दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है। इसकी लंबाई करीब 14,500 किलोमीटर है और यह ऑस्ट्रेलिया के सभी समुद्री किनारों से गुजरते हुए पूरे देश का चक्कर लगाता है। वैसे तो हमारा देश भारत भी शराब के मामले में पीछे नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 1.35 खराब शराब की बोतलों का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई लोग प्रतिवर्ष औसतन 96 लीटर बियर गटक जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आपको इससे भी ज्यादा जानकर हैरानी ये होगी कि ऑस्ट्रेलिया के अपने कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। वहाँ ज्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर को फोकस कैपिटल भी कहा जाता है। दरअसल इस शहर में लोमड़ियों की आबादी अच्छी खासी है। यहाँ प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर औसतन 10 लोमड़ियाँ पाई जाती हैं। इनकी वजह से कई बार आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीले सांप इसी देश में पाए जाते हैं। दरअसल यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, जिस कारण यहाँ हल्की सर्दी और गर्मी रहती है। ऐसा मौसम सांपों के लिए सबसे अनुकूल होता है। यह देश दुनिया के 25 सबसे जहरीले सांपों में से 20 सांपों का घर भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में करीब 41 बड़ी और 4000 छोटी झीलें हैं, जिनमें से एक है लेक हिलर झील। इस झील का पानी गुलाबी रंग का है और हैरानी इस बात की है कि आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इसके पानी का रंग गुलाबी क्यों है। दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कैसोवरी इसी देश में पाया जाता है। ये शुतुरमुर्ग और एमू के बाद तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। यह इतना खतरनाक है कि इंसानों को भी मारकर खा जाता है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे खतरनाक पक्षी के तौर पर दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया खुले विचारों वाला देश है। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यहाँ न्यूड बीचेस की संख्या सबसे ज्यादा है। न्यूड बीचेस मीन्स नग्न समुद्र तट। इतना ही नहीं, विचारों में जरूरत से ज्यादा खुलेपन के कारण इस देश में वाइफ स्वैपिंग आम बात है, यानी कि औरतों की अदला बदली, पत्नियों की अदला बदली। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हर हफ्ते कपल्स पार्टी का आयोजन होता है, जिसमें वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली होती है। इसमें पति किसी और की पत्नी के साथ, जबकि किसी और की पत्नी किसी दूसरे पति के साथ संबंध बना सकती है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। यहाँ देखने लायक जगहों में सिडनी ओपेरा हाउस, जो दुनिया में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, सिडनी हार्बर ब्रिज, न्यू साउथ वेल्स में स्थित ब्लू माउंटेन, द ग्रेट बैरियर रीफ, उल्लू काटा तजुता राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी अकेली खड़ी चट्टान स्टैंडिंग रॉक आयर्स रॉक मौजूद है। दुनिया के सबसे बड़ा सैंड आइसलैंड क्वींसलैंड के पास स्थित फ्रेजर द्वीप इत्यादि के अलावा मेलबर्न, एडिलेड और ब्रिस्बेन जैसी खूबसूरत शहरों में भी कई दर्शनीय स्थान है। यहाँ टूरिस्टों की मजेदार भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया घूमना जाना चाहते हैं तो आप नई दिल्ली से सिडनी की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया का वीजा होना जरूरी है। इसके अलावा वहां खर्चा करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में पर्याप्त मोटा बैलेंस भी होना जरूरी है। तो ये थी तमाम जानकारी ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर मुझे मोटिवेट जरूर कीजिए।
साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।